एक बड़े शहर की चकाचौंध भरी दुनिया में रमन नाम का एक अमीर व्यवसायी और उसकी पत्नी स्वरा अपनी शादी की 5वीं सालगिरह को यादगार बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। दोनों की जिंदगी ऐशो आराम से भरी हुई थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सालगिरह के इस खास मौके पर उन्होंने अपने आलीशान बंगले में एक शानदार पार्टी रखने का फैसला किया था। डेकोरेशन से लेकर मेहमानों की लिस्ट तक हर चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। पार्टी में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। यही सोचकर स्वरा ने डिजाइनर ड्रेस, महंगे आभूषण और घर की साज सज्जा की खूब सारी शॉपिंग कर ली थी। रमन भी अपनी बीवी की खुशी में पूरा साथ दे रहा था। एक दिन दोनों मार्केट गए और खूब सारी चीजें खरीद डाली। गिफ्ट हैम्पर, लाइटिंग, क्रॉकरी और सजावट का ढेर सारा सामान। जब बारी आई सामान घर पहुंचवाने की, तो उन्होंने देखा कि पास ही एक बूढ़ा आदमी ठेला गाड़ी लिए खड़ा है। उसके चेहरे पर झुर्रियां, पैरों में टूटी चप्पलें और बदन पर मैले कुचैले कपड़े थे। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा आत्मसम्मान भी छिपा था। स्वरा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, रमन, इससे सामान भिजवाना ठीक रहेगा क्या? देखो तो जरा इसकी हालत, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। रमन ने कहा, अरे वो देखो, कितने साल का अनुभव होगा इसे। अब इतने सारे सामान ले जाने के लिए ये बढ़िया रहेगा। और फिर इंसान की हालत से नहीं, नीयत से पहचान होनी चाहिए। रमन ने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा, सामान ले जाने का कितना लोगे? बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, साहब, जो बाजार भाव है उससे कम ले लूंगा, आप जो ठीक समझे। रमन ने थोड़ी देर तक मोलभाव किया और अंततः बहुत ही कम पैसे देकर उसे ठेले पर सामान लादने को कह दिया। बूढ़े ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, साहब, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। रमन ने अपना पता दिया, कुछ पैसे एडवांस में थमाए और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर स्वरा के साथ घर चला आया। घर पहुंचने के बाद दोनों पति पत्नी पार्टी की बाकी तैयारियों में लग गए, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। सामान अब तक नहीं आया था। 1 घंटा बीता, फिर 2, लेकिन कोई खबर नहीं। स्वरा झुंझलाकर बोली, मैंने पहले ही कहा था ना, उस बूढ़े पर भरोसा मत करो। कहीं वो सारा सामान लेकर भाग तो नहीं गया? रमन को भी अब चिंता होने लगी थी। स्वरा तो मानो फटी पड़ी, इतनी महंगी चीजें थी उसमें। अगर वो कहीं सब लेकर बेच दे तो हमें तुरंत वापस मार्केट चलना चाहिए या फिर सीधे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। रमन और स्वरा दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर वापस उसी मार्केट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में स्वरा बार बार गुस्से में कहती रही, ये गरीब लोग भरोसे के लायक नहीं होते। जरूरत पड़ती है तो गिड़गिड़ाते हैं और मौका मिलता है तो चुरा ले जाते हैं। तभी मार्केट से कुछ ही दूर उन्हें एक ठेले पर वही सामान दिखा जो उन्होंने खरीदा था। ठेले को एक अधेड़ उम्र का आदमी खींच रहा था। दोनों तुरंत उसके पास पहुंचे। स्वरा ने बिना कुछ पूछे उस पर बरसना शुरू कर दिया। यही है ना वो सामान? कहाँ है वो बूढ़ा? कहाँ है वो चोर? बोल, सब पता है हमें। मिलकर बेच रहे हो ना हमारा सामान? मैं अभी पुलिस बुलाती हूं। वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में भय नहीं, बस एक गहरी थकावट और आहत आत्मा की नमी थी। कुछ पल बाद उसने सिर उठाया और कहा, मैडम, मैं चोर नहीं हूं। और ना ही वो बूढ़ा आदमी चोर था। वो तो भूखा था, कमजोर था, शायद कई दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ था उसे। आपका सामान उसने खुद नहीं पहुंचाया, क्योंकि पहुंचाने से पहले ही वो रास्ते में गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। एक पल को सब कुछ ठहर गया। स्वरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आगे कहा, मरने से पहले उसने मुझसे कहा, भाई, ये कुछ पैसे हैं, ये पता है, कृपया मेरा काम पूरा कर देना। ये लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उसे जानता था, हम साथ काम करते थे कभी कभी। बस उसकी अंतिम ख्वाहिश पूरी करने निकला था। रमन की आंखें भर आई।
स्वरा अब बिल्कुल चुप थी। उसका चेहरा शर्म और अपराध बोध से लाल हो चुका था। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रमन ने चुपचाप जेब से पर्स निकाला और ठेले वाले को कुछ अतिरिक्त पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ जोड़ते हुए मना कर दिया। नहीं साहब, मैंने ये काम इंसानियत के लिए किया है, न कि पैसों के लिए। वो जो बूढ़ा था, वो भी चाहता था कि लोग उसे भरोसे के काबिल समझें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अगली बार किसी की हालत देखकर उसकी नीयत का अंदाजा न लगाएं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया। दोनों पति पत्नी वहीं खड़े रह गए, चुपचाप, मौन में डूबे हुए। उस रात पार्टी तो हुई, मेहमान भी आए, सजावट भी थी, लेकिन रमन और स्वरा के मन में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। शाम ढलते ही रमन छत पर जाकर बैठ गया। एक चुपचाप सी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वो बस यही सोच रहा था कि जो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो उनके लिए कितना सच्चा और ईमानदार निकला, और वे जिन्हें खुद पर इतना गर्व था, उस आदमी के कद के सामने कितने छोटे साबित हो गए। स्वरा भी कुछ देर बाद पास आकर बैठ गई। उसने रमन का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, आज जो हमने सीखा वो कोई पार्टी नहीं सिखा सकती थी।